एक घने जंगल में जहां सूरज की किरणें पेड़ों के बीच से छनकर आती थीं और हवाएं गहरी चुप्पी के साथ हर बात को सुनती थीं, वहां एक शेरनी ने एक प्यारे से शावक को जन्म दिया। उसका नाम था रुद्र। रुद्र के जन्म के बाद कुछ ही घंटों में उसकी मां शेरनी शिकारियों के हाथों मारी गई। रुद्र अब अकेला था, बिना किसी के सहारे के, बिना किसी के प्यार और देखभाल के। जंगल की सख्त सच्चाई को समझने के लिए रुद्र को जल्द ही मुश्किलों का सामना करना पड़ा। जो चीज हम खो देते हैं उसी की अहमियत हम समझ पाते हैं, और रुद्र ने इसे पूरी तरह से महसूस किया। इसी जंगल में कुछ दूर एक हिरण की मां ने भी एक नन्हे से हिरण के बच्चे को जन्म दिया। उसका नाम था शेरू। शेरू की मां भी शिकारियों के हाथों मारी गई थी, और वह भी रुद्र की तरह अकेला रह गया था। शेरू की आंखों में वही खो जाने का दर्द था, वही असमंजस था जो रुद्र की आंखों में था। दोनों बच्चे जो पहले प्यार और सुरक्षा की तलाश में थे, जंगल की कठिन और खतरनाक दुनिया में अपना रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। रुद्र और शेरू दोनों का जीवन जंगल में असुरक्षित था। शेरू के छोटे छोटे कदम धीरे धीरे बढ़ते और रुद्र अपने नन्हे पंजों को घसीटते हुए जंगल की राह पर चलता था। कभी कभी दोनों एक दूसरे से अनजान होते, लेकिन एक दिन उनका सामना हुआ। रुद्र जो अपनी भूख और प्यास से तड़प रहा था, नदी के पास पानी पीने रुका था। वहीं शेरू भी पानी की तलाश में आया। दोनों ने एक दूसरे को देखा और कुछ देर के लिए चुपचाप खड़े रहे। कोई भी नहीं जानता था कि इस चुप मुलाकात के बाद उनका जीवन कैसे बदलने वाला था। रुद्र ने शेरू को देखा और सोचा, यह हिरण का बच्चा यहाँ क्यों आया है? ये तो हमारा शिकार होगा। लेकिन जब शेरू ने रुद्र को देखा तो वह डर से कांप रहा था। फिर भी रुद्र की आंखों में एक मासूमियत थी जो उसे खींच रही थी। धीरे धीरे शेरू ने अपनी आंखें रुद्र से हटा ली और पानी पीने लगा। रुद्र ने महसूस किया कि वह शेरू को शिकार के रूप में नहीं देख रहा था। ये एक अजीब सा एहसास था जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। दोनों के दिलों में अकेलेपन और दर्द का गहरा बोझ था, और अब वे एक दूसरे के करीब आने लगे थे। समय के साथ रुद्र और शेरू की दोस्ती मजबूत होती गई। रुद्र शेर था, उसका शिकार करने का स्वभाव था, लेकिन शेरू के साथ रहते हुए वह अपना यह स्वभाव भूलने लगा था। शेरू के साथ बिताए हर पल ने उसे सिखाया कि ताकत केवल शिकार करने में नहीं, बल्कि दिल में प्रेम और सच्चाई रखने में होती है। रुद्र ने महसूस किया कि अगर हम सिर्फ अपने भले के बजाय सबके भले के बारे में सोचें तो हमारी असली ताकत और पहचान सामने आती है। शेरू भी रुद्र से बहुत कुछ सीखने लगा था। रुद्र ने उसे समझाया कि ताकत सिर्फ शारीरिक नहीं, मानसिक और भावनात्मक भी होती है। शेरू जो पहले डर और अनिश्चितता में जी रहा था, अब रुद्र के साथ में आत्मविश्वास और साहस महसूस करने लगा था। उसे अब यकीन था कि अगर रुद्र उसके साथ है तो वह जंगल के किसी भी खतरे का सामना कर सकता है। समय के साथ रुद्र और शेरू की दोस्ती ने जंगल के सारे नियमों को चुनौती दी। यह जंगल जहां शेरों को राजा माना जाता था और हिरणों को शिकार, अब एक नई तस्वीर बनाने लगा था। रुद्र और शेरू ने एक नया रास्ता अपनाया, एक ऐसा रास्ता जो न केवल उनके लिए बल्कि पूरे जंगल के लिए था। रुद्र ने शिकार करने की अपनी आदत को बदल लिया। उसने शेरू से यह सीखा कि जीवन केवल ताकत से नहीं बल्कि समझ और दोस्ती से चलता है। एक दिन जंगल में एक बहुत बड़ा संकट आया। एक शिकारी समूह जंगल में घुस आया और जानवरों को मारने की धमकी देने लगा। रुद्र और शेरू ने मिलकर एक योजना बनाई। शेरू ने अपनी तेज दौड़ का इस्तेमाल किया और शिकारियों को बहलाने का काम किया, जबकि रुद्र ने अपनी ताकत से उन्हें जंगल से बाहर खदेड़ा। इस घटना के बाद जंगल के जानवरों ने देखा कि रुद्र और शेरू की दोस्ती ने उन्हें एकजुट किया और जंगल की व्यवस्था बदल दी। दोनों ने यह साबित किया कि जंगल का असली राजा वह नहीं जो सबसे बड़ा शिकार करता है, बल्कि वह जो सबसे बड़ा दिल रखता है। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि असली ताकत शरीर की शक्ति में नहीं बल्कि दिल की शक्ति और सच्चाई में होती है। रुद्र और शेरू ने जंगल में एक नई सोच को जन्म दिया और यह साबित किया कि चाहे आप शेर हों या हिरण, असली पहचान वही है जो आप दिल से होते हैं। अंत में रुद्र और शेरू ने यह समझा कि अपनी असली पहचान को पहचानने के लिए हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। अपनी ताकत का सही इस्तेमाल करके ही हम सच्चे राजा बन सकते हैं।
इस कहानी से हमें जीवन का एक अहम सबक मिलता है जो हमारे असली जीवन में बहुत काम आ सकता है। रुद्र और शेरू की दोस्ती यह सिखाती है कि असली ताकत शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और भावनात्मक होती है। वे दोनों जो अलग अलग प्रजातियों से थे, एक दूसरे की मदद से अपनी असली पहचान को समझ पाते हैं और यह महसूस करते हैं कि जिंदगी में प्रेम, दोस्ती और समझदारी से ही हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। ये कहानी हमारी जिंदगी में भी सही बैठती है। हम अक्सर दूसरों के साथ भेदभाव करते हैं, चाहे वह किसी की जाति, रंग या आर्थिक स्थिति के आधार पर हो। लेकिन रुद्र और शेरू ने यह दिखाया कि असली ताकत और पहचान तब मिलती है जब हम एक दूसरे की मदद करते हैं और मिलकर काम करते हैं, चाहे हम किसी भी पृष्ठभूमि से आते हों। इसके अलावा यह भी बताती है कि जीवन में मुश्किलें और संघर्ष आते हैं, लेकिन अगर हम अपने दिल में अच्छाई और सच्चाई रखें तो हम किसी भी बुरी स्थिति का सामना कर सकते हैं। हमें अपने डर को पार करना होगा, अपने स्वार्थ को छोड़ना होगा और सबसे ज़रूरी बात यह है कि हमें अपनी ताकत को दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। तो रुद्र और शेरू की कहानी हमें यह समझाती है कि ज़िंदगी की असली पहचान दूसरों के प्रति सहानुभूति, प्यार और एकता में है। हमें अपनी शक्ति का इस्तेमाल सिर्फ अपनी भलाई के लिए ही नहीं बल्कि समाज और दूसरों के भले के लिए भी करना चाहिए। अगर ये वीडियो आपको ज़रा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक करके सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि YouTube ये वीडियो बाकी लोगों तक पहुंचा सके। धन्यवाद।